हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस स्टडीज़। सो आज दोबारा से बात करते हैं आपके यूपीएससी सीएपीएफ 2022 में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और उसके लिए बहुत ही कम समय रह गया आपके लिए। तकरीबन 3 महीने से भी कम का समय आपके लिए बचा है। तो ठीक है, तो अब आपको प्रिपरेशन पूरा फुल फ्लैज करनी है। तो कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं होना है, राइट। तो यू हैव टू स्टे ऑन द ट्रैक। और इसके लिए हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, बेसिकली हर एक मार्क्स के लिए हम आपके लिए मटेरियल तैयार कर रहे हैं, लेक्चरेट तैयार कर रहे हैं, लेक्चर्स तैयार कर रहे हैं, राइट। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ इन लेक्चर्स को देखना है। और जो हम आपको टेस्ट सीरीज में प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट, जो क्वेश्चंस हैं ग्रामर के, वो सिर्फ आपको सोल्व करने हैं। तो उससे आपकी जो ग्रामर है, आउट ऑफ 25 मार्क्स, आप इसमें अगर ये सब चीज़ें भी कर ले, किसी और बुक्स को ना फॉलो करके सिर्फ ये चीज़ें भी कर ले, तो यू कैन ईजिली स्कोर अराउंड 18 मार्क्स आउट ऑफ 25, राइट। तो अगर ग्रामर की बात करूँ तो हमने इससे पहले आपके लिए एक वीडियो बनाई थी फॉर द क्वेश्चन टैग के लिए आपके पास 10 बहुत सारा मटेरियल है। तो कहीं और भागने की ज़रूरत नहीं है, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी एनालाइज किए हमने। उसके बाद हमने एक टॉपिक एनालाइज किया था आपके साथ, इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड सब्जेक्ट। उससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं बार बार। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एक और कंसेप्ट है, वो भी डिस्कस किया था। नॉट ओनली वी हैव डिस्कस्ड, इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको सोल्व करके दिखाए गए हैं विद कंसेप्ट्स। तो आज का एजेंडा क्या है हमारी क्लास का? आज का एजेंडा है, वी विल डिस्कस मेनली द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। और इससे आपके ईयर ऑन ईयर इसकी परसेंटेज देखिए, पहले एक क्वेश्चन आता था सिर्फ आपका सीएफ एग्जाम में, लेकिन अभी दो दो आने लगे हैं। तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ये स्पीच का है, ठीक है, नरेशन का है एक कॉन्सेप्ट, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का भी एक कॉन्सेप्ट है। तो इसको आपको बहुत तरीके से सीखना है। तो हमारी जो क्लास होगी वो 2 पार्ट में डिवाइड होगी। पहले मैं सिर्फ आपको बेसिक समझाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा कि नरेशन क्या होती है, स्पीच क्या होती है, डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, राइट। और कौन कौन से रूल हमें ध्यान में रखने हैं टू वाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट, राइट। तो ये है हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम क्या करेंगे इस वीडियो में, हम जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस है सीएपीएफ एग्जाम में आए हैं वो सभी डिस्कस करने वाले हैं थोरोली विद कॉन्सेप्ट्स। और मुझे नहीं लगता इसके बाहर आपको कुछ करने की ज़रूरत है। प्लीज़, आई एम ऑनेस्ट। मैं ये सब चीज़ें आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये मोर देन सफिशियंट है, इसमें बहुत हार्डवर्क लगा है और ये बहुत ही तरीके से डिज़ाइन की गई है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप सिर्फ इन चीज़ों को प्रिपेयर कर ले, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। दस फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज नरेशन? नरेट वर्ड का मीनिंग क्या है? नरेट का मतलब टू डिस्क्राइब और टू स्पीक। यू आर स्पीकिंग और डिस्क्राइबिंग अ वन पर्टिकुलर इवेंट, राइट। नरेटर होता है स्पीकर। आप अपनी एसएसबी से इसको रिलेट करते हैं कि आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और उस पर आप स्टोरी लिखते हैं, और जब आपका ग्रुप डिस्कशन होता है तो उसके अंडर आपको नरेशन देनी पड़ती है उस पर्टिकुलर पिक्चर की। तो ये वही है, नरेशन इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों चीजें। डायरेक्ट में क्या है, डायरेक्ट स्पीच जो है आपकी, उसमें रिपोर्टर जो है यूज करता है एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, राइट। स्पीकर कौन है? सपोज कीजिए मैं स्पीकर हूं और मेरा फ्रेंड था रिपोर्टर, और मैं उसके वर्ड्स, राइट, जैसे जो मेरे एग्जैक्ट वर्ड है, इफ आई एम अ स्पीकर और मेरा फ्रेंड है जो मेरी की हुई बातें बता रहा है, दैट इज द रिपोर्टर। ही इज यूजिंग माई एक्चुअल वर्ड्स टू डिफाइन दैट पर्टिकुलर इवेंट, वो होता है डायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, इसमें रिपोर्टर यूजेस हिज ओन वर्ड। मतलब अगर मेरा फ्रेंड मेरी बात कोई बताएगा तो उसमें वो अपने वर्ड्स के हिसाब से उसको चेंज करके बता देगा, राइट। तो ये देखिए, पहले आइडेंटिफिकेशन की आपकी बात है कि आइडेंटिफिकेशन किस तरह से करना है। दो इसमें कंपोनेंट होते हैं आपके कोई भी स्पीच में, एक होता है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। जब आप ये कॉमन कोमा, इन्वर्टेड कोमा जिसको ये बोलते हैं, पेरेंथेसिस भी बोलते हैं, तो ये जो है, ये चीज़ जो है, इससे पहले जो लिखा होता है वो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, और इसके बाद जो लिखा होता है वो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच होती है। रिपोर्टिंग वर्ब कौन बोलता है? दीज आर द रिपोर्टर्स वर्ड। सपोज कीजिए रिपोर्टर्स के वर्ड हैं, जो मतलब दूसरे के कोई इवेंट हुआ है उसको अब नरेट कर रहा है, वो है रिपोर्टर्स के वर्ड। और जिसने एग्जैक्टली मतलब फर्स्ट हैंड उसने जिसने जो बात कही है वो है स्पीकर्स वर्ड, तो उसको हम बोलते हैं रिपोर्टर्स स्पीच। इनडायरेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट में उल्टा हो जाता है, राइट।
इनडायरेक्ट में आपके द रिपोर्टर यूजेस हिज ओन वर्ड इन प्लेस ऑफ द स्पीकर, राइट। तो ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं सीपीएफ एग्जाम में, सिर्फ मेनली जो आपके हैं आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने को बोला जाता है बार बार इस एग्जाम में। लेकिन कई बार क्या देखा गया है आपके दिस इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट भी पूछा गया है, एक बार सिर्फ, अभी तक एक बार पूछा गया है, लेकिन चांसेस ज़्यादा हैं क्योंकि स्टूडेंट सिर्फ डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सीखते हैं, आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी आना चाहिए, राइट। कुछ एक चेंजेस जो आपको दिमाग में रखने हैं वाइल दिस नरेशन, जब भी आप चेंज कर रहे होंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट से। सो द फर्स्ट चेंज जो आपको दिमाग में रखना है वो है ये टेंसेस का। टेंसेस से मतलब है अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, राइट, जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है या फिर कॉन्टिन्यूस में है या फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसको पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट विल चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस विल चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, राइट, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसमें कुछ भी आपको मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए इसको समझने में। दूसरा, अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच जो है, राइट, रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी पास्ट इंडेफिनिट में है वो आपको पास्ट परफेक्ट में करनी है, पास्ट कॉन्टिन्यूस में तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, मतलब हमेशा आपको एक बैकवर्ड जाना है, राइट। अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो उसको पीछे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस है तो थोड़ा पीछे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। लेकिन दो केसेस ऐसे हैं जहाँ पे आपकी टेंस चेंज नहीं होते, वो कौन से केस हैं, पास्ट परफेक्ट हो अगर आपकी रिपोर्टिंग जो स्पीच है ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में है तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, राइट। और ये चेंज क्या क्या होते हैं इसमें, ये सब जो वर्ड्स है विल और शेल, जब भी आप चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहे हैं तो विल और शेल किस में बदल जाएगा, वुड में। अगर इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट कर रहे हैं तो वुड किस में चेंज होगा, विल और शेल में, राइट। ये चीज़ें ध्यान रखनी है। कैन किस में होगा, कुड में, मे किस में होगा, माइट में, मस्ट होगा हैड टू, अगर ऑब्लिगेशन है तो, राइट, कंपल्शन है तो। शेल देखिए प्रेजेंट में शेल है आपका, पास्ट में वुड हो जाता है अगर वो इंटेंशन और प्रोबेबिलिटी को दिखा रहा है। अगर आपका प्रेजेंट में शेल वर्ड परमिशन को दिखा रहा है तो पास्ट में शुड हो जाएगा। अगर मस्ट कंपल्शन को दिखा रहा है वो पास्ट में हैड टू हो जाएगा, राइट। सो नेक्स्ट इज दीज वर्ड्स रिमेन अनचेंज्ड। अगर आप रिपोर्टिंग स्पीच में ये सब चीज़ें दिख रही हैं, यूज टू, ought टू, नीड नॉट टू, डेयर नॉट टू, कुड, वुड, माइट, शुड, had better, would better, these words will remain unchanged। अब ये दो इंपॉर्टेंट केस है जब आपका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है ना, दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब, ये राम सेड टू मी, दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब। लेकिन ये आपकी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है क्योंकि सैड इसमें यूज किया गया, राइट, तो ये चेंज होगा। अगर यहाँ पे आता राम सेज टू मी, राइट, तो इसमें आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच में जो भी लिखा हुआ है उसका टेंस चेंज आप नहीं करते। अगर यहाँ पे फ्यूचर सेंटेंस में होता राम विल से, तो जब भी आप उसमें क्या करते, सेंटेंस का टेंस चेंज नहीं करते। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ओके, वापस आते हैं। तो इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, एक ये केस है। दूसरा, इफ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज़ सम यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब, जब भी वो चेंज नहीं होगा, राइट। इफ द रिपोर्टिंग स्पीच हैज सम यूनिवर्सल फैक्ट और प्रोवर्ब, प्रेजेंट में और फ्यूचर में अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है जब भी चेंज नहीं होगा। एक और केस है जब रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर आपके कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट है, मतलब द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और कोई प्रोवर्ब है, राइट, तो उसमें आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे क्योंकि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। नेक्स्ट, द चेंज इन रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या चेंजेस आएंगे, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहीं पे आप मार्क्स खो देते हैं अपने एग्जाम में। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको कोई नहीं समझाएगा, लेकिन इन्हीं से आपके मार्क्स डिफर करते हैं। एक एक नंबर से लोग रह गए हैं सीपीएफ एग्जाम में, 1 या 2 मार्क्स से। तो दीज आर द थिंग्स जो आप इस पर काम कर सकते हैं और अश्योर कर सकते हैं एटलीस्ट 18 से 20 नंबर आपके ग्रामर में आए, सिर्फ ग्रामर में। लेकिन कई बार क्या होता है, सेंटेंस फॉर्मेशन जो होती है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट आती है, कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जो आपको नहीं पता, तो वोकैबुलरी सबको याद नहीं कर सकते, लेकिन ये जो ग्रामर के रूल हैं या तो आप याद कर सकते हैं ना, तो इसमें से अराउंड आप 18 से 20 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू दिस टॉपिक, एडवर्ब और डिटर्मिनर, जैसे
अगर आपके पास आपके सामने एडवर्ब है नाउ, तो वो अगर आप चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो नाउ को चेंज करके आपको देन लिखना होगा, हेयर को देयर में चेंज करना होगा, दिस को दैट में, दीज को दोज में, राइट। एगो को बिफोर में, येट को टिल देन, टुडे को दैट डे, टू नाइट को दैट नाइट, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, टुमारो को द फॉलोइंग डे, राइट। अब जब चेंजेस आएंगे आपके रिपोर्टिंग स्पीच में, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है। अब चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच, ये भी था आपका चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच, मतलब एडवर्ब में एडवर्ब या डिटर्मिनर होगा आपका रिपोर्टिंग स्पीच में, तो ये सब चेंजेस होंगे। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में प्रोनाउन भी लिखा है, राइट, प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन को डिफाइन करता है। देखिए अब प्रोनाउन है इसमें माई, पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है, राइट। तो ये इसमें क्या चेंजेस होंगे, माई किस हिसाब से यहाँ पे लिखा है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो क्या चेंजेस होंगे, तो चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्पीच, अगर प्रोनाउन आपका फर्स्ट पर्सन का है, मतलब आई और वी लिखा है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में, सो दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, का जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन मतलब यू लिखा है, तो यू किसके हिसाब से चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान से सुनिएगा, अगर फर्स्ट पर्सन है आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच में सेकंड पर्सन दिया गया है एज अ सब्जेक्ट, तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। अगर थर्ड पर्सन आपको दिया हो गया है रिपोर्टिंग स्पीच में, तो इट विल रिमेन अनचेंज्ड, मतलब ही शी इट दे कहीं पे दिखा है आपको रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो वो चेंज नहीं होगा, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं सेंटेंसेस पे। आपके इसमें अगर आप चेंज करेंगे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है ये किस टाइप का सेंटेंस है, क्या ये असर्टिव है, क्या ये इंपेरेटिव है, क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, राइट। इस तरह की चीजें आपको देखनी है। अगर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस का मतलब वो इंटेरोगेटिव नहीं है, असर्टिव है, असर्टिव कैन बी नेगेटिव, असर्टिव स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव आल्सो, राइट। तो इससे नेगेटिव पॉजिटिव से मत लगाइए, असर्टिव सेंटेंस का है, एक सिंपल स्टेटमेंट लिखिए। देखिए असर्टिव स्टेटमेंट में आपको जो दिख रहा है, अगर आप उसमें कहीं आपको सैड टू दिख रहा है, राइट, तो वो चेंज हो जाएगा टोल्ड में। अगर सैड दिख रहा है तो इट विल रिमेन एज अ सैड, मतलब कहने का मतलब है, अगर सैड और सैड टू आपके रिपोर्टिंग वर्ब में है और आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है, तो सैड विल चेंज इनटू टोल्ड, दिस सैड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, और सैड विल चेंज इनटू सैड, राइट। सो द फर्स्ट सेंटेंस जो अभी हम चेंज करने वाले वो है, आपको सेंटेंस दिया गया है, ही सैड टू हर यू वर एब्सेंट फ्रॉम माई पार्टी, राइट। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन क्या करनी है, सेंटेंस किस टाइप का है। सेंटेंस आपको पता है कि असर्टिव है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, इट्स एन असर्टिव सेंटेंस, तो इसमें सिंपल रूल्स लगेंगे, राइट, असर्टिव सेंटेंस में। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब कौन सी है, दिस इज द रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज द रिपोर्टिंग स्पीच। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद आइडेंटिफाई कीजिए टेंस कौन सा है। टेंस कहाँ से पता लगाएंगे, दो तरीके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से भी देख लीजिए और रिपोर्टिंग स्पीच से भी। रिपोर्टिंग वर्ब में देखेंगे तो सैड मतलब पास्ट इंडेफिनिट है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है इसमें, राइट। ठीक है, अब हम चेंज करने वाले, तो चेंज करने कैसे है, सैड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, जैसे मैंने ऊपर लिखा है, सैड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, राइट। और हर ऐसे का ऐसा रहेगा। उसके पास आप पेरेंथेसिस, ये जो सेमीकोलन ये कोमा है, ये आप ड्रॉप करेंगे, उसके साथ जो यूज करेंगे आप दैट कंजंक्शन, इसको ड्रॉप करने के बाद, क्योंकि दो क्लोज को आपको ज्वाइन करना है ना, तो दैट कंजंक्शन विल कम। उसके बाद देखिए जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट है वो देखिए वो है यू, और यू आपका फर्स्ट पर्सन है, और मैं यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, सॉरी, यू इज अ सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, हर, ये है आपका ऑब्जेक्ट, तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, हर के अकॉर्डिंग। देखिए हर के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले देखना है कि यू आपका सब्जेक्टिव केस है और सिंगुलर मतलब सिंगुलर नंबर का है, तो इसके हिसाब से जो हर है आपका वो भी आपका फर्स्ट नंबर का आना चाहिए और सिंगुलर, राइट। तो हर किसके लिए यूज हुआ है, शी के लिए, तो शी का मतलब हर का आपको सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, उसका नंबर क्या रहेगा, सिंगुलर, तो आप इसमें लिखेंगे शी। उसके बाद मैंने आपको बोला था पास्ट इंडेफिनिट टेंस विल चेंज इनटू
पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे आप, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो गया। उसके बाद एब्सेंट फ्रॉम माई पार्टी, अब जो माई है ये आपका पोजेसिव केस का प्रोनाउन है, और मैंने आपको बताया था कि पोजेसिव केस का प्रोनाउन इसमें चेंज होगा। अब माई देखिए, माई आपका कौन से पर्सन का है, कौन सा प्रोनाउन है, आप इसमें देखेंगे आई के लिए यूज हुआ है तो फर्स्ट पर्सन का है, राइट। तो आई, माई, मी होता है ना, तो आई के लिए अगर आपको चेंज करना है फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट कौन सा है, ही, तो ही का पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा होगा, हिज होता है, राइट। तो हिज पार्टी आप इसमें यूज करेंगे। नेक्स्ट इज द बॉय विल से टू अस आई हैव पोस्टेड देयर लेटर। अब देखिए द बॉय विल से टू अस, अब इसमें चेंज क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपकी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर फ्यूचर सेंटेंस यूज हुआ है, तो फ्यूचर टेंस यूज होने के कारण इसमें इसके जो टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन इसके प्रोनाउन में चेंज जरूर आएगा। आप क्या लिखेंगे, द बॉय विल टेल अस, से को आप किस में चेंज करेंगे, टेल में, राइट, लेकिन द टेंस विल रिमेन द सेम, तो से विल चेंज इनटू टेल, और टू को आपको चेंज मतलब से टू विल चेंज इनटू टेल, और अस का अस ही रहेगा, यहाँ पे दैट कंजंक्शन आप यूज करेंगे। उसके बाद आई इज अ सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन के हिसाब से मतलब आप किस हिसाब से उसको चेंज करेंगे, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द दस सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो इसमें आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन है, सॉरी, आई इज द फर्स्ट पर्सन, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट क्या है इसमें, द बॉय, अब आई के हिसाब से द बॉय में चेंज आएगा, राइट, तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, ही, राइट, तो यहाँ पे आप ही लिखेंगे, उसका प्रोनाउन क्या लिखेंगे, ही। उसके बाद हैव पोस्टेड देयर लेटर, अब हैव पोस्टेड आपका कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और मैंने आपको बोला था जब भी आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में हो तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो ही के हिसाब से वर्ब आएगी आपकी हैज पोस्टेड, आई के हिसाब से हैव आता है, ही के हिसाब से हैज आता है। तो ये सब चीज़ें याद रखनी है, मतलब सेड टू विल चेंज इनटू टोल्ड, सेज टू विल चेंज इनटू टेल्स, से टू विल चेंज इनटू टेल, राइट। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, यहीं से आपके मार्क्स कटते हैं और यहीं से आपके मार्क्स बनते हैं। सो थर्ड जो सेंटेंस है वो खुद करिएगा, ये आपको होमवर्क है। सो ये देखिए इसमें क्लियरली लिखा है, व्हाट विल द चेंजेस यू विल सी व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट टेंसेस और इनडायरेक्ट स्पीच इन प्रोनाउन। कौन कौन से चेंजेस आते हैं, आपका नंबर, आपका जेंडर, आपका केस, कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन पर्सन में चेंज आएगा, राइट। नंबर का मतलब है, जैसे इसी के केस में देख लीजिए वी, वी जो है आपका थर्ड पर्सन का है, और थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, आपके सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। अब देखिए वी का नंबर क्या है, प्लूरल, राइट। केस कौन सा है इसका, सब्जेक्टिव केस है, वी का सब्जेक्टिव केस है, राइट। तो सब्जेक्टिव केस ही आप यहाँ पे लिखेंगे जो भी आप चेंज करेंगे। वी कौन सा है, प्लूरल नंबर का है, तो यहाँ पे भी आप जो लिखेंगे वो आपका प्लूरल नंबर का होना चाहिए। जेंडर क्या है इसका, न्यूट्रल है वी, तो यहाँ पे आप न्यूट्रल जेंडर यूज करेंगे। लेकिन चेंज क्या हुआ है, सिर्फ पर्सन चेंज हुआ है, राइट। पर्सन क्या चेंज हुआ है, थर्ड पर्सन। वी आपका क्या था, फर्स्ट पर्सन। किस हिसाब से चेंज करना है आपको, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग कौन सा है आपका, ही, जो को कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन के हिसाब से आप यहाँ पे दे यूज करेंगे जो प्लूरल नंबर का है, और उसका केस क्या है, सब्जेक्टिव केस लिखना है तो दे लिखेंगे यहाँ पे, राइट। तो ये होमवर्क है, ये भी होमवर्क है आपके लिए। इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में जब भी आपको सैड टू या फिर सैड दिखे, राइट, तो आस्क में बदल जाएगा, क्वेश्चन मार्क आपका ड्रॉप हो जाएगा आपके रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जो लिखा होगा। उसके बाद इफ द क्वेश्चन बिगिंस विद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब से अगर आपकी रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर कोई भी स्टेटमेंट शुरू हो रही है तो उससे आप उसको ड्रॉप करके इफ और वेदर कंजंक्शन का यूज करेंगे। अदरवाइज अगर आपकी स्टेटमेंट जो है रिपोर्टिंग स्पीच की WH फैमिली से यूज हो रही है तो उसमें कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, समझे आप। समझ, कहने का मतलब है, देखिए ये आपकी स्टेटमेंट है, दिस इज द डायरेक्ट स्पीच, इसमें जो आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने के कारण इसलिए मैंने इफ कंजंक्शन यूज किया है। लेकिन सपोज किसी केस में आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो WH फैमिली से मतलब वेयर से स्टार्ट हो रही है तो इसमें मैं कोई कंजंक्शन यूज नहीं करूंगा, तो सिंपली मैंने वेयर से ही स्टार्ट किया है, तो कोई कंजंक्शन की इसमें जरूरत नहीं है, राइट। तो ये चीजें हैं। उसके बाद जो चौथी चीज आपको याद कर रखनी है व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, वो है आपकी
इंटेरोगेटिव फॉर्म इज चेंज इनटू असर्टिव फॉर्म, मतलब क्वेश्चन मार्क आपको ड्रॉप करना पड़ेगा। इंटेरोगेटिव फॉर्म का मतलब है जब आप क्वेश्चन पूछ रहे थे उस पर्टिकुलर सेंटेंस में, जैसे डिड यू हैव एनी इंटरेस्ट इन स्पोर्ट, ये आपका इंटेरोगेटिव है, लेकिन आपको इसमें असर्टिव बनाना है। असर्टिव कैसे बनाएंगे, आप सब्जेक्ट के बाद जो उसकी हेल्पिंग वर्ब थी वो यहाँ पे लिख देंगे, राइट। तो इसमें ये सभी चेंजेस होंगे। अब इसको एक बार सोल्व करके देखें, एक क्वेश्चन इंटेरोगेटिव फॉर्म का भी देख लेते हैं, राइट। तो देखिए, सबसे पहले आपकी रिपोर्टिंग वर्ब एनालाइज कीजिए। पास्ट इंडेफिनिट है, सैड है, तो मतलब चेंज होगा। अब सैड टू मैंने बताया था किस में चेंज होगा, आस्क्ड में, अगर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को डील कर रहे हैं। सैड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड, हो गया। उसके बाद देम, आपकी जो रिपोर्टिंग स्पीच है इंटेरोगेट उससे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब आपको कंजंक्शन यूज करना पड़ेगा, इफ यूज कर लिया। उसके बाद जो यू है आपका, वो है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है, सब्जेक्टिव केस में है, तो किसके हिसाब से चेंज होगा, इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है, देम, राइट। देम है, तो देम को किस चेंज करना होगा, यू के हिसाब से। अब यू आपका इसके केसेस देखिए, इस प्रोनाउन के क्या क्या चेंजेस हैं आएंगे वो मैं बता देता हूँ। देखिए, नंबर विल रिमेन द सेम, जेंडर विल रिमेन द सेम, केसेस विल रिमेन द सेम, ओनली पर्सन विल चेंज। तो यू के हिसाब से सब्जेक्टिव केस है, तो देम का भी आपको सब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा, जो कि होता है दे, राइट। यू आपका न्यूट्रल होता है, मतलब सिंगुलर पर्सन के लिए भी होता है और उसके लिए भी यूज होता है, तो देम का दे आप इसमें लिख देंगे, राइट। उसके बाद आपका जो टेंस है इसमें हैव, जो डिड के हिसाब से क्या लगेगा, डिड आपका पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, तो यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी मैंने, तो ये आपका बन गया पास्ट परफेक्ट टेंस। एनी इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, उसके बाद जो क्वेश्चन मार्क था मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, राइट। तो इतना ईजी है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आप इसको सोल्व करते वक्त, ये पीडीएफ मैं आपको अभी दे दूंगा, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम जब आपको आए तो आप कमेंट करिएगा, उसका मैं सॉल्यूशन आपको बता दूंगा, राइट। सो द नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट, ये आपको इम्प्लाइड मीनिंग उसमें दिखाई दे। तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस आएगा, अगर वहां पे आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड टू लिखा है तो यू विल राइट ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट। और दूसरी जो चीज है आपको इसमें ध्यान रखनी है, टू और नॉट टू इज यूज इंस्टेड ऑफ कंजंक्शन। आप इसमें कंजंक्शन में टू और नॉट टू यूज करेंगे। देखिए, ये देखिए, जब आपका ये हटेगा, ये सेमी कोलन वगैरह, ठीक है, पेरेंथेसिस बोलते हैं आप इसको, जब आप इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे आप कंजंक्शन नहीं लिखेंगे, आप टू और नॉट टू का यूज करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो विल राइट नॉट टू, अगर पॉजिटिव है तो टू लिख के आप काम चला लेंगे, ठीक है। सिर्फ इतना सा था इंपेरेटिव सेंटेंस में। चलिए सोल्व करते हैं। द मैन सेड टू हिज सन वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड, ठीक है, वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड। सेंटेंस से आप पढ़ के पता लगाना होगा कि ये इंपेरेटिव है, क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है। द मैन सेड टू हिज सन वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड, तो इसका मतलब ऑर्डर है, या फिर ये रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एक चीज हो सकती है। तो इसमें आप बोलेंगे द मैन एडवाइज्ड हिज सन, यहाँ पे आप कंजंक्शन की तरह टू यूज करेंगे, वॉक टू द लेफ्ट ऑन द रोड, राइट, एज सिंपल एज दैट। अब देखिए, डोंट रिंग द बेल, अब यहाँ पे नोट टू यूज करना पड़ेगा क्योंकि नेगेटिव स्टेटमेंट है, तो नोट टू रिंग द बेल, राइट। द प्रिंसिपल सेड टू द पीएन, यहाँ पे सेड टू विल चेंज इनटू ऑर्डर, और द पीएन का ऐसे रहेगा नोट टू रिंग द बेल, राइट। तो ये एक तरीका है चेंज करने का। इसके बाद है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सैड दिख जाए तो वहां पे आपको क्या लिखना होगा, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर सोरो, या फिर सरप्राइज एटसेट्रा, राइट। अगर दूसरी स्टेटमेंट, दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, दैट इज एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स एंड एक्सक्लेमेटरी मार्क यहाँ पे भी ड्रॉप होगा, और क्वेश्चन मार्क जो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस में है वो भी ड्रॉप होता है, तो एक्सक्लेमेटरी साइन एंड क्वेश्चन मार्क विल बी ड्रॉप्ड। तो पहली चीज, पहला ही सेंटेंस देखते हैं, द बॉयज सेड, उसके बाद लिखा है हुर्रे आवर टीम वॉन द मैच, तो ये तो आपको ड्रॉप होने वाला है। अब जो हुर्रे है ये आपको ऑप्शनल है, मतलब या तो आप इसमें लिखे विद जॉय, मतलब द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय, या फिर जॉय फुली, ये दोनों चीजें हैं ना, जो आप लिखना चाहे तो लिखे, ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। सिंपल ये लिख के भी काम चला सकते हैं आप, द बॉयज एक्सक्लेम्ड दैट देयर टीम हैड वोन द मैच, राइट। आवर के लिए क्या यूज होगा, आवर इज अ
आपका कौन से नंबर का, चलो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकेंगे। आवर, देखिए ये आवर है जो आपका फर्स्ट पर्सन का पॉजेसिव प्रोनाउन है। आई और वी हमने देखा था ना, आई और वी, तो वी के लिए पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर, राइट। तो ये चीज देखिए, अब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज, राइट, कोई बात नहीं, द बॉयज है। और इससे पहले हम ये देखना होगा जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट है उसका हमें देखना होगा, इसका इसका ये पर्सन कौन सा है, ये आपका पॉजेसिव केस का प्रोनाउन है। और इसका अगर नंबर देखें तो प्लूरल नंबर का है, इसका केस देखें तो पॉजेसिव है, राइट। तो ये चेंज होगा द बॉयज में, और द बॉयज का भी हमने यही लिखना पड़ेगा, उसका डिटर्मिनर उसके लिए क्या यूज होता है, देयर टीम, राइट। प्लूरल नंबर का ही यूज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द आवर। तो देयर टीम, अब जो वोन है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, हैड वोन द मैच, एक्सक्लेमेटरी साइन ड्रॉप हो गया, राइट। तो इतना इजी है। और ये कुछ मिससेलेनियस एक्सरसाइज है, ये भी आप कीजिए, राइट। तो इस वीडियो में इतना ही था, और इसके बाद जो अभी हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इसी के बाद, राइट, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम आपके ये सभी क्वेश्चंस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके सीएपीएफ एग्जाम में वो सभी डिस्कस करने वाले, राइट। So thank you for watching the video.